हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, सॉरी, अच्छा 2020 में था, एंड द क्वेश्चन वाज एडिशनल सब्जेक्टिव में, रेफरेंस बुक ने डाल दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, एक सेक्टर जो सर्किल का है, इसका मतलब सेक्टर इज व्हाट, दैट इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सर्किल. So many sectors can make the circle, and if the circle is cut into so many parts, so you can make this. अब आपका देखो ना this. तो solution में first आपका देखो, आप will make this. ये देखिए, A O B, ये देखिए आपका ना, ये आपका थीटा है, अभी आपके पास है नहीं थीटा डिग्री. अब आप बताइए कि ये सवाल बोर्ड में आया है, बच्चों ने कैसे किया होगा ना. देखो दिस रेडियस इज इक्वल टू आपका नाम कितना है, हाउ मच दैट इज 5.2 सेंटीमीटर, एंड आर इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर विदाउट सेंट्रल एंगल. इट मीन्स आवर प्रियोरिटी इज टू फाइंड आउट द थीटा. थीटा की पीरियोडिटी आपने फाइंड आउट करनी है. तो ना अभी किसी बोर्ड में आया होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये भी आपके पास है. चलो कोई बात नहीं. अब आप मुझे बताइए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर? लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, दैट्स वेरी गुड. ये होगी. अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा नहीं होता या आपका क्या होगा, एल की जगह में व्हाट यू कैन राइट, पाई आर थीटा अपॉन 180. दैट्स वेरी फाइन. एंड प्लस आपका देखो ये 2r हो गया. गॉट इट सर? यहां पे r आप कॉमन भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है. कॉमन लेकर के मिनिमाइज हो जाता है. नाउ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाउ मच? ये देखो दिस. तो 16.4 ये आपको दिया हुआ है, एंड 16.4 इज इक्वल टू पाई, रहने देते आर 5.2, थीटा रहने देते अपॉन 180 और प्लस 2 इंटू 5.2. ठीक है सर? चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं ना. देखो 16.4 इज इक्वल टू, ये देखो आपका ना 5. ज्यादा से ज्यादा आप इसको काट सकते हैं आपका, और कुछ नहीं कर सकते आपका ना. और इसकी जगह में आप इसको आप ये भी लिख सकते थे. देखो आपका ये क्लियर होना चाहिए. देखो आपका क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन, ये भी लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, पक्का है? तो ना देखो दिस. अब आपका देखो पाई थीटा, तो ये सॉरी 5.2 पाई थीटा अपॉन 180 और प्लस 2 to 4 इंटू 5 10. तो ना 16.4 माइनस 10.4 ओटी में आपका आ गया, इसका 5.2 पाई थीटा अपॉन 180. कितना हो गया सर? 6. तो 6 इंटू 180 इट्स गोइंग अप बाय दिस 5.2. ये आपका हो गया ना. देखो ये पाई भी नीचे चला गया, एंड ये देखिए आपका दिस. तो ये अब आपका थीटा की वैल्यू निकल गया. क्योंकि सेंट्रल एंगल नहीं होगा, एरिया ऑफ सेक्टर्स आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते ना. तो 2 से 2 3 सा 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 2 सा और 6 सा, इससे क्या, फिर 2 से 2
90 से और 2 से 1.3, तो ना तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन हाउ मच 1.3 पाई। अब यहां पे दिमाग में आपका आ सकता है रावत सर ने थीटा की वैल्यू में पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी? आई हैव ओनली द टू ऑप्शंस, आइदर आई कैन कीप द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू 22/7 और क्लियर, जरूरत नहीं कटेगा नहीं। अब आप फायदा करो, यानी कि नाउ माई थीटा इज 270 डिग्री अपॉन 1.3 पाई। अभी कितने बच्चों ने ये बोर्ड का सवाल है किया होगा सही? आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू योर स्कूल, आप अपने टीचर से पूछेगा कि सर पहले दिस क्वेश्चन प्लीज यू आपका आस्क टू एवरी चाइल्ड ऑफ माय क्लास। कितने बच्चे इसको लिख करके देते? अब आपका नाम देखो दिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, पार्डन ना देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करूं? थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। आर यू श्योर? देन सी सर थीटा की वैल्यू कितनी है? 270 अपॉन 1.3 पाई। दिस पाई इज ऑलरेडी इन योर फॉर्मूला, am I right sir? 360 is in your formula, only the value of r which is given to you ये 5.2 का स्क्वायर पर देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। श्योर हो गया सर? कोई दिक्कत ना दो। अब ये 93 सा 94 सा, तो ना 3 into 5.2 का स्क्वायर अपॉन दिस ये आपका 13 4 जा यही है। तो ना देखो, अब देखो 3 into 5.2 into 5.2 अपॉन 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15। तो ना देखो, तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। अभी क्वेश्चन का सॉल्व किसी ने तो किया होगा, एनीबॉडी जिसका 100 आउट ऑफ 100 आएंगे 2020 में, उसने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ऐसा तो है नहीं। तो देखो आपने अगर ये क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में, कितने बच्चों की 100 आउट ऑफ 100 आती? ये आप जरा अगर ये क्वेश्चन इस बार आ गया तो सपोज कह रहा हूं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी पड़ेंगी। एक तो ये, अब आप घर जाकर के एक्स्ट्रा में क्या करेंगे? एक्स्ट्रा में आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, एरिया ऑफ निकालना नहीं, जबरदस्ती नहीं है, निकालने की कोशिश करना, और एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सेक्टर्स को निकालना, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि थीटा की वैल्यू को आप जैसे यहां पे पाई की वैल्यू रख देना 3.14, समझ रहे? और 31.3 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल यूज करके 270 को डिवाइड कर देना, और आपके पास अगर वो वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, आप समझ रहे हैं? अगर इनके एडिशन में और इनके अगर सब्ट्रैक्शन में नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, ये आज नहीं, कल 11th में 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप? द वैल्यूज विच आर नॉट कमिंग दिस एंड आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके नहीं है, तब क्या करेंगे? व्हाट इज योर लास्ट वेपन? आप लॉग बुक वाली किताब में आप इसमें साइन वाली टेबल आप देखेंगे, और साइन वाली टेबल को आप ऐसे करके इसको, इसकी थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं।
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना हम, इससे आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्कआउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज डू इट।